देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा कल्पना कीजिए, भारत के उत्तर पूर्व के पहाड़ों में रहने वाला एक समुदाय जिसकी बोली, संस्कृति और खान पान भारत जैसा, मगर जिसकी धार्मिक और ऐतिहासिक जड़ें इजराइल के बेतुलहम, समरिया और यरूशलेम तक की जुड़ी हुई बताई जाती है। और आज वही समुदाय बनी मनाशे अचानक दुनिया के सबसे बड़े संघर्ष क्षेत्रों में से एक इजराइल की नई जनसांख्यिकी राजनीति का हिस्सा बन गया है। नेतन्याहू सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है, भारत में रहने वाले इन हजारों लोगों को अपने पूर्वजों की भूमि वापस ले जाया जाएगा। लेकिन असल सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि यह कदम धर्म का है, राजनीति का है या फिर जनसंख्या परिवर्तन की एक रणनीतिक चाल। आज हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को जो है आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। इजराइल में पिछले 2 साल युद्ध, अस्थिरता और सुरक्षा संकट के रहे हैं। गजा युद्ध, उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह का दबाव और वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा ने देश को सैन्य और नैरेटिव दोनों मोर्चों पर थका दिया। और इसी बीच इजराइल की एक और लड़ाई चल रही है, डेमोग्राफिक बैलेंस की। करीब 10.1 मिलियन आबादी, जिसमें 73% यहूदी और दूसरी तरफ फलस्तीनी इलाकों में 5.5 मिलियन लोग। इजराइल के स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक मानते हैं कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ जमीन नहीं बल्कि कौन कितना पॉल्यूशन कंट्रोल करता है इस पर तय होगी। और यही कारण है कि पिछले 2 दशकों से इजराइल दुनिया भर के उन समुदायों को वापस बुला रहा है जिनके बारे में दावा है कि वो खोए हुए यहूदी जनजातियों का हिस्सा थे। और इस सूची में आता है बनी मनीषा, यानी कि मणिपुर और मिजोरम का समुदाय, जो खुद को प्राचीन इजरायली जनजाति मनीषा का वंशज मानता है। अब ये समुदाय 1950 से 1960 के दशक से यहूदी परंपराओं का पालन भी कर रहा है। सब्त का दिन, कोशर भोजन, तोराह आधारित अनुष्ठान। इजराइल की रब्बिनिकल अथॉरिटी ने आनुवांशिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दावों के आधार पर उन्हें यहूदी मान्यता दी है। और इसके बाद हजारों लोग पिछले सालों में अलियाह कर चुके हैं। लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू ये कि भारत की नॉर्थ ईस्ट भू राजनीति मणिपुर में पहले ही जातीय टकराव और पहचान के संघर्ष और धार्मिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर है। और ऐसे में हजारों बनी मनीषा के अचानक पलायन का असर सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि एक देखा जाए तो स्थानीय सत्ता समीकरणों पर भी पड़ेगा दोस्तों, इजराइल के लिए यह कदम सिर्फ अपने लोगों को घर लाना नहीं है बल्कि डेमोग्राफिक बैलेंस बढ़ाकर राजनीतिक शक्ति मजबूत करने का प्रयास भी है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू इसे धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रवादी एजेंडा के साथ जोड़कर एक तरह की जियोनिस्ट कंसोलिडेशन की रणनीति चला रहे हैं। ये सब ऐसे समय में किया जा रहा है दोस्तों जब इजराइल को दुनिया भर में आलोचना मिल रही है, क्रिटिसिज्म जो है उसे झेलना पड़ रहा है, और गजा में हजारों मौतें, मानसिक स्वास्थ्य संकट और युद्ध से टूटी अर्थव्यवस्था की वजह से। ऐसे में नई आबादी का आगमन एक स्थिरता का मैसेज भी देता है, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि देश अभी भी बढ़ रहा है, जीवित है और भविष्य के लिए जनसांख्यिकीय रूप से तैयार हो रहा है। इस स्ट्रैटेजी के साथ ये एक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन इस कहानी का दूसरा चेहरा कहीं ज्यादा जटिल है। क्या इन समुदायों का जीवन इजराइल में सुरक्षित होगा? पिछले सालों की बात करें तो पिछले सालों में आए बनई मनीषा के सैकड़ों लोगों ने बताया
कि उन्हें कठोर सुरक्षा स्थितियों में बॉर्डर वाले इलाकों में बसाया गया। कई लोग युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या ये घर वापसी है या एक ऐसी जगह भेजा जाना जहां हर दिन रॉकेट, अलार्म और संघर्ष सामान्य जीवन का हिस्सा है। और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल कि क्या भविष्य में उत्तर पूर्व की और भी समूह ऐसे दावों को लेकर सामने आएंगे? क्या इससे क्षेत्र की जातीय राजनीति और उलझेगी? और क्या ये कदम भारत इजरायल संबंधों में नए सवाल खड़े करेगा, खासकर तब जब इस मुद्दे पर घरेलू राजनीति भड़क सकती है। दोस्तों, ये तमाम वो सवाल हैं जो इस नेतन्याहू के इस कदम के बाद उठ रहे हैं और अंत में ये पूरा मामला हमें उस कठोर सच्चाई तक ले जाता है। दोस्तों, दुनिया में पहचान अब सिर्फ संस्कृति या धर्म का विषय नहीं रही है। ये रणनीति, भू राजनीति और जनसंख्या संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। और इजराइल का ये फैसला, नेतन्याहू का ये कदम सिर्फ एक समुदाय को बुलाने का नहीं हो सकता, बल्कि उस भविष्य के नक्शे को तैयार करने का है जिसमें संख्या, पहचान और भू राजनीति एक साथ मिलकर एक नई वास्तविकता गढ़ रहे हैं। और शायद यही वजह है, यही वो सवाल है जो हर दर्शक के मन में उठना चाहिए। दोस्तों, क्या ये वास्तविक वापसी है या फिर आधुनिक राजनीति की एक नई बिसात जिसमें मनुष्य मोहरा है और संख्या सबसे बड़ा हथियार? इसी सवाल के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये सच जो देश लाइव ने इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है, इसको सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके विचार, आपका नजरिया, आपके जवाब, आपका कमेंट देश हित और देश लाइव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।